भारत और यूके के बीच बैठक जारी है, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये लाइन ऐड करिए, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये लेटेस्ट शॉट्स आ रहे हैं इस वक्त। ये देखिए, चेहरे पर मुस्कुराहट, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, टिकर में ब्रेकिंग को रखिए, बॉडी लैंग्वेज ये देखिए जरा, बॉडी लैंग्वेज से साफ दिखाई दे रहा है कि ऑल इज वेल। और इससे पहले जो मुलाकात हुई, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, इससे पहले जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई, वो 2 विंडो में शॉट दिखाइएगा जरा। ये देखिए जरा, ऑल इज वेल। भारत और यूरोप के बीच में करीब 18 साल से जो डील अटकी हुई थी 2007 से, वो अब कल्मिनेट हो रही है। और बड़ी मजे की बात यह है, 21 में से 7 चैप्टर पर ही पिछले साल तक सहमति बनी थी, लेकिन तेजी से इस पर काम किया गया, और काम भी इतना तेजी से किया गया कि उर्सुला वॉन डेर लेyen के भारत लैंड होने से पहले तक मीटिंग्स का दौर चल रहा था। संडे भी बैठकों का दौर चल रहा था, बिहाइंड द डोर, बिहाइंड द कर्टन्स बैठकें चल रही थी, और इस डील को एग्जीक्यूट कर दिया गया है। यह अभी खबर आ रही है। गौरव अग्रवाल मेरे साथ हैं, गौरव मेरे साथ हैं, उनके पास मैं चलूंगा। मैं चाहूंगा दोनों शॉट्स प्लीज जरा तेजी से निकालिए। गौरव के पास में चलूंगा, इन्हीं शॉट्स को रखिए, ये लेटेस्ट दौर है। और प्लीज जरा ब्रेकिंग में ऐड करिएगा, आपसे थोड़ी देर के अंदर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जॉइंट स्टेटमेंट। गौरव, जो चीजें छन छन के बाहर आ रही हैं वो तो आ रही हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज देखिए गौरव, देयर इज नो टेंशन, सब कुछ ये बता रहा है ऑल इज वेल, बहुत कुछ अच्छा जा रहा है। अभी तक तो ये देखकर साफ दिखाई दे रहा है। नहीं, बिल्कुल अच्छा जा रहा है। और देखिए, कुछ फाइन प्रिंट्स आ गए डील के, जो मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूं। यूरोपियन यूनियन के प्रेस स्टेटमेंट के मुताबिक देखिए, जो स्पिरिट्स है उन पर 40% कर दिया जाएगा टैक्स, जो भी 150 से 200% लगता है भारत में। जो यूरोपियन यूनियन की गाड़ियां हैं, 110% से घटाकर उन पर टैक्स 10% किया जाएगा, लेकिन उसमें एक कैविएट है, सालाना केवल 2.5 लाख गाड़ियां ही इसके लिए अलाउड होगी। इसके अलावा ऑलिव ऑयल है, मार्जरीन है, वेजिटेबल ऑयल है, इन पर टैक्स पूरी तरह से खत्म किया जाएगा भारत। गौरव जो जानकारी दे रहे हैं, इसकी ब्रेकिंग बनाइए। गौरव कह रहे हैं जो स्पिरिट्स है, यानी अल्कोहल बेवरेजेस या अल्कोहल, उनके ऊपर जो अभी 100 से 125, प्लीज गौरव को फ्रेम में रखिए, 100 से 125% जो टैरिफ है उसको कम करके, गौरव आर यू सेइंग 10%? नो, स्पिरिट्स पर 40%, वाइन पर 20 to 30%, मोटर गाड़ियों पर 110 से घटाकर 10% फेज वाइज मैनर में। अगर आप 110 से 10% की बात कर रहे हैं गौरव, यानी जो हमारी डील ब्रिटेन के साथ हुई है वही डील यूरोपियन यूनियन के साथ हो रही है। अगर 110 से 10% पे आ रहे हैं, गौरव जो बता रहे, प्लीज डिटेल निकालिए जरा उसको। गौरव, go ahead. ऑलिव ऑयल, मार्जरीन और वेजिटेबल ऑयल। ओके गौरव, लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। इस वक्त गौरव अग्रवाल सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं। गौरव, ब्रेक करिए, एक एक चीज को धीरे धीरे करके दर्शकों को बताइए। यूरोप के साथ जो ट्रेड डील हो रही है उसमें ब्रेकिंग खबर, और प्लीज मैं अपने आउटपुट डेस्क को कहूंगा इस खबर को ब्रेक करिए जरा। गौरव, नंबर 1, लेट्स स्टार्ट विद। अब तक मेरी आवाज आ रही है? यस गौरव, गो अहेड। लगता है निशान से संपर्क कट गया है। गौरव, हम आपको सुन सकते हैं, वी कैन हियर यू। देखिए, अभी तक जो गौरव ने बताया है वो ये है, अपने दर्शकों को स्पिरिट्स यानी अल्कोहल बेवरेजेस पर 40% तक टैरिफ कर दिया जाएगा, जो अभी 100 से 125% है। दूसरा, गाड़ियों पर फेज वाइज 110 से 10%, विच इज टेक्टोनिक चेंज। ये बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि एग्जैक्टली यही डील हमने ब्रिटेन के साथ भी की है। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये बहुत बड़ा है। फिर उसके बाद ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल एक बहुत बड़ा अगर कहा जाए उसका कंजम्पशन पैटर्न के लिहाज से अगर बात की जाए तो दे प्रोड्यूस एक्सेस ऑफ इट यूरोप में, और दे वांट टू शेयर द मार्केट। यहां पर भारत में मोटर गाड़ियां मत लिखिए, कार्स पर लिख दीजिए। मोटर गाड़ियां, कार के ऊपर, मोटर कार नहीं, कार ही लिखिए सीधे सीधे। कार के ऊपर टैरिफ जो है वो 10% कर दिया जाएगा, लेकिन फेज वे में। गौरव, यू आर देयर विद अस, यही शॉट रखिएगा इस वक्त की बड़ी खबर। गौरव, एक एक जानकारी दीजिए। गौरव अग्रवाल इस वक्त बड़ी खबर दे रहे हैं। गौरव, गो अहेड। देखिए, तो जो अभी ऐलान होने वाला है उसके फाइन प्रिंट सबसे पहले TV9 के पास है, जो मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, स्पिरिट्स पर टैक्स घटाकर 40% किया जाएगा, वाइन पर 20 to 30% किया जाएगा, जो भी 150 से 200% लगता है। मोटर गाड़ियों पर 110% मैक्सिमम टैक्स लगता है। गौरव, धीरे धीरे, गौरव, धीरे धीरे, लेट्स गो इट स्लो, लेट द व्यूअर्स डाइजेस्ट इट। लेकिन 2.5 लाख गाड़ियों की सीमा होगी, यानी जो गाड़ियां आएंगी उनमें केवल 2.5 लाख गाड़ियां ही हर साल इस 10% टैरिफ के साथ भारत में लाई जा सकेंगी। ऑलिव ऑयल जो हम किचन में यूज करते हैं, मार्जरीन और वेजिटेबल ऑयल जो हम यूज करते हैं, उस पर भी टैक्स पूरी तरह से खत्म होगा। फ्रूट जूस और प्रोसेस्ड फूड पर भी टैक्स खत्म किया जाएगा, ये जानकारी सामने आ रही है।
मशीनरी जो वहां से आती है, जो हाई टेक मशीनरी है जिसको हम कहते हैं, जो उन पे हम यहां पर देख रहे हैं 44% तक का टैक्स ज़्यादातर खत्म किया जा सकता है। केमिकल्स पर लगने वाला 22% तक का टैक्स खत्म किया जाएगा, ये जानकारी आ रही है। एयरक्राफ्ट, देखिए ये बहुत बड़ी खबर है, एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट पर लगभग सभी उत्पादों से टैक्स हटाया जाएगा। तो एविएशन में बहुत बड़ी डील है, ये ब्रेक थ्रू डील है। भारत में यूरोपियन यूनियन के 90% से ज्यादा उत्पादों पर टैक्स खत्म होगा या कम होगा। एक बार फिर कहता हूं, भारत में यूरोपियन यूनियन के 90% से ज्यादा उत्पादों पर टैक्स खत्म होगा या कम होगा। एक बड़ी चिंता थी कार्बन टैक्स वाली, कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म एडजस्टमेंट वाली। उसमें यह कहा जा रहा है कि अगले 2 साल में भारत को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए यूरोपियन यूनियन की तरफ से 500 गौरव, आप जो बता रहे हैं, गौरव, लेट्स ब्रेक इट डाउन। नंबर 1, गौरव ने जो भी इस वक्त हमें बताया है, बजट से पहले ये भारत के लिए बोनांजा ऑफर है, लेकिन गौरव वो भी निकालिए कि भारत को अब क्या क्या फायदा होगा। ये यूरोप के फायदे की बात है और डेफिनेटली कंज्यूमर्स जो भारत के हैं उनको चीजें सस्ती मिलेंगी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन गौरव, लेट्स ब्रेक इट डाउन, रिपीट वंस अगेन। हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप ध्यान से देखिए, गौरव अग्रवाल ने आपके सामने खबर ब्रेक की है कि क्या क्या चीजें सस्ते होने वाली है बजट में। आप देखते हैं ना, क्या सस्ता क्या महंगा, गौरव बता रहे हैं। गौरव, यूरोप का सबसे पहले शुरुआत करते हैं लिकर और स्पिरिट्स की जो आप बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे फूड ऑयल पर, और उसके बाद हम आएंगे गाड़ियों पर, और उसके बाद हम लोग आएंगे ये जो आप बता रहे हैं एरोस्पेस की, एयरबस की अगर जो बात करें। गौरव, गुड, लेट्स स्टार्ट विद लिकर, क्योंकि उसको लेकर बहुत सारी चीजें, बड़ा प्रोटेक्शनिज्म दिखाई दे रहा था। गो अहेड गौरव। तो बियर को, अगर लिकर को भी अगर हम यहां पर बाइफर्केट करें, तो जैसे बियर है उन पर टैक्स घटाकर 50% किया जाएगा। स्पिरिट्स को अगर देखें, शराब को, तो उस पर 40% किया जाएगा। वाइन को देखें तो उस पर 20 से 30% किया जाएगा। ये अभी फाइन प्रिंट जो मिल रहे हैं। ओके गौरव, अपने दर्शकों को बता दें, ये इनके ऊपर टैक्सेस करीब 100 से 125% और कई जगह 200% भी थे। गौरव, ये टैरिफ ड्यूटी जो हम लगाते हैं। गौरव, नेक्स्ट फूड ऑयल। मोटर गाड़ियों पर टैक्स 110% से घटाकर 10% किया जाएगा, लेकिन केवल सालाना 2.5 लाख गाड़ियां ही अलाउड होंगी। और उसका कारण यह है कि जो घरेलू इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करना है, खासकर जो छोटी गाड़ियां हैं। गौरव, ये केविएट बता दीजिए कि ईवीज के ऊपर कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर भारत की वही पॉलिसी है, क्योंकि हमारी जो लोकल और डोमेस्टिक इंडस्ट्री हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गौरव, नाउ द कम्स द फूड ऑयल। मैं इसलिए अभी इंतजार कर रहा हूं कि अभी और फाइन प्रिंट्स आएंगे तो और ज्यादा उसमें हम डिटेल बता पाएंगे अपने दर्शकों को। ऑलिव ऑयल है, मार्जरीन है, वेजिटेबल ऑयल है, इन पर टैक्स पूरी तरह से खत्म होगा। यूरोपियन यूनियन के जो केमिकल प्रोडक्ट्स है उन पर टैक्स घटाया जाएगा। मशीनरी पर लगने वाला 44% तक का टैक्स ज्यादातर खत्म किया जाएगा। फार्मास्यूटिकल, दवाइयों पर लगने वाला 11% का टैक्स ज्यादातर खत्म किया जाएगा। एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट पर लगभग सभी उत्पादों से टैक्स हटाया जाएगा। भारत में यूरोपियन यूनियन के 90% से ज्यादा जो टैक्स उत्पाद है उन पर टैक्स खत्म होगा या फिर उनको कम किया जाएगा, ये जानकारी आ रही है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन जो एमिशन है भारत का, जो भारी जिन चीजों को बनाने में भारी कार्बन। ओके गौरव, अपने दर्शकों को मैं बता दूं, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, बड़ी खबर, पास्ता, चॉकलेट, प्रोसेस फूड टैरिफ पूरी तरह गॉन। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पास्ता, चॉकलेट, प्रोसेस फूड टैरिफ पूरी तरह गॉन। जो आप सभी लोग लिंट की चॉकलेट खाते हैं वो सस्ती होने वाली है, मैं आपको बता दूं। ये इंटरेस्टिंग बात है, हालांकि मेरी फेवरेट है, बट नेवरदलेस इस वक्त की बड़ी खबर, कार्स के ऊपर टैरिफ फेज्ड मैनर्स में 110% से 10% होने वाला है। वाइन की अगर बात की जाए, ड्यूटीज टू बी ब्रॉट डाउन टू 20%। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ध्यान से एक बार फिर से ब्रेक करिए, पास्ता, चॉकलेट, प्रोसेस फूड टैरिफ कंप्लीटली गॉन। ये सोर्सेस के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर है। ईयू की ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, पास्ता, चॉकलेट, टैक्स और प्रोसेस फूड, लिख दीजिए जरा, पूरी तरीके से इसके ऊपर टैरिफ कम हो रहा है। जो जानकारी आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, 97%, ये बहुत बड़ा नंबर है। 97% ईयू का जो एक्सपोर्ट है टू इंडिया, यानी जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें टैरिफ में स्लैश आउट किया गया है 97%। दिस इज वेरी वेरी बिग। गौरव, गो इट, ये तो बहुत बड़ी खबर है गौरव। बिल्कुल बिल्कुल, तो टैरिफ 96.6%। और डिटेल में मैं बताता हूं,
जिसको आप 97% कह रहे थे, 97% यानी 96.6% यूरोपियन यूनियन का जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर टैक्स फ्री हो जाएगा। ये जानकारी अब आ रही है जो हमारे साथ जो अभी गौरव, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा एक और इस वक्त की बड़ी खबर, हमारी टीम ब्रेक करे। ये बड़ी खबर जरा ध्यान से सुनिएगा। भारत और ईयू के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से करीब 4 बिलियन यूरो की ड्यूटीज जो है वो समाप्त हो रही हैं। 4 बिलियन यूरोज, मतलब आप समझ लीजिए करीब 4.75 बिलियन डॉलर्स की ड्यूटीज जो है वो खत्म हो रही है, वो समाप्त हो रही है। ये यूरोपियन यूनियन ने कहा है। ये बहुत बड़ी खबर है, यानी 97% चीजों पर टैरिफ कम हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, 4 बिलियन यूरोज, 4 बिलियन यूरोज का फायदा होगा। यह बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। गौरव गोयल, यह बहुत बड़ा नंबर है गौरव, स्टैगरिंग नंबर। और हमारे साथ जो इकोनॉमिस्ट है उनके पास जानकारी है कि 2032 तक की टाइमलाइन रखी गई है निशान। 2032 तक ये सारे फायदे जो यूरोपियन यूनियन के एक्सपोर्टर्स हैं उनको मिलेंगे, जिसमें आप 4 बिलियन यूरो का फायदा होगा, यानी 400 करोड़। गौरव, बी विद मी, मेरे साथ अजय दुआ, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय सर, भारत के जो कंज्यूमर्स हैं, जो भारत के लोग हैं, उनके ऊपर इसका क्या फायदा होगा, क्या असर होगा? प्लीज एक्सप्लेन इट टू अस सर। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट्स के साथ सर पर आइए। धन्यवाद जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, ऑनर टू हैव यू जी। मुझे लगता है ये जो डील जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है, मदर ऑफ ऑल डील्स हमने नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन ने, उर्सुला वैन डर आयन ने कहा था कि सबसे बड़ी डील जिसमें 2 बिलियन लोगों का फायदा होगा, जिसमें 25% जीडीपी दोनों देशों का मिला के है, उन सब लोगों को इस डील से फायदा होने वाला है। मुझे लगता है वो बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट रूप से और सत्य कहा था, बिल्कुल सत्य रूप से कहा था। कारण आप जैसे देख रहे हैं, हमारा ट्रेड यूरोप के साथ सबसे बड़ा ब्लॉक है। 135 बिलियन या 36 बिलियन गुड्स का, 37 बिलियन सर्विसेज मिला के हो गया 162 या 163 बिलियन डॉलर्स। वो किसी भी ब्लॉक से इतना बड़ा हमारा ट्रेड नहीं है, चीन से भी नहीं, पर चीन एक देश है, हम इसको ब्लॉक गिन रहे हैं। लास्ट ईयर का, इस साल के बढ़ता है, जरूर बढ़ने वाला है, कारण अमेरिका के बाद जो कोई 50% वहाँ लगाया गया, हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं। सर, एक आम दर्शक के लिए, सॉरी आपको रोक रहा हूं, एक आम दर्शक के लिए नंबर क्रंचिंग के बजाय आप ये बताइए कि आपको ऐसा नहीं लग रहा है, मैं आप करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत हूं, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट और आप हमारे टीचर हैं यहां पर अभी। सर ये बताइए कि आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बजट से पहले ये भारत के लिए एक बोनांजा ऑफर है और भारतीय कंज्यूमर को बड़ा फायदा होगा? हाँ बिल्कुल साहब, जो आप कह रहे हैं स्पष्ट है, पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि फायदा जो डील आज साइन होगी या आज जिसके बारे में घोषणा होगी कि हमने नेगोशिएशंस कंक्लूड कर दिए हैं, कारण एक तरफ से ये निकल रहा है कि आज एग्रीमेंट पूरी नहीं होगी, कुछ चीज़ों में अभी भी चर्चा रहेगी, तो पर नेगोशिएशंस जो हैं वो कंप्लीट हो गई। अभी लीगल स्क्रबिंग होगा, मतलब ड्राफ्टिंग होगा, अभी तो एक और उसके बाद फिर हर देश ने, यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के पार्लियामेंट्स ने इसको रेटिफाई करना है। वो रेटिफिकेशन जल्दी से जल्दी भी किया जाए तो उसको 8-10 महीने लग जाएंगे, कारण 27 देश है। तभी से ये जो फायदे की आज बात कर रहे हैं हम, वो फायदा कार्यान्वित या एक्शन में आएगा। बिल्कुल तो बजट के साथ बहुत तेजी से न्यूज का फ्लो आ रहा है। हमारे जितने भी दर्शक है, एक बार बैक टू बैक सारी ब्रेकिंग्स आपको बता रहा हूं। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए, जरा ब्रेक करिए। नितिन, सीधे पहली बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, जिन जिन दर्शकों ने टीवी ऑन किया है, भारत और यूरोप के बीच में मदर ऑफ ऑल डील्स हो गई है। बड़ी खबर, ईयू के मुताबिक करार के मुख्य ऐलान। ब्रेक करिए। नंबर 1 यहां पर जो बड़ी खबर आ रही है, मोटर कार यानी कार्स पर टैक्स फेज्ड आउट मैनर में 110 से 10% हो जाएगा। बियर पर टैक्स 50% किया जाएगा। बड़ी खबर ये देखिए, शॉर्ट देखिए, अभी जॉइंट प्रेसर यहां पर शुरू होने वाला है, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। शराब पर टैक्स घटाकर 40%, ऑलिव ऑयल, वेजिटेबल ऑयल टैक्स फ्री हो जाएगा। पास्ता, चॉकलेट, ये प्रोसेस फूड, इसमें टैक्स नहीं होगा। ये बड़ी खबर। ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर एक और आ रही है यहां पर, फ्रूट जूस, प्रोसेस फूड पर टैक्स खत्म।
पास्ता चॉकलेट पर टैक्स खत्म, डार्क चॉकलेट खाइए, सेहत के लिए अच्छी होती है। ईयू के केमिकल प्रोडक्ट्स पर टैक्स खत्म हो गया है, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मशीन पर 44% टैक्स खत्म हो गया। गौरव अग्रवाल, ब्रिलियंट जॉब जिन्होंने ये खबर ब्रेक की है। दवाइयों पर ज्यादातर टैक्स खत्म हो गया, ये बहुत जरूरी है भारत के लिए, ये देखिए। और एयरक्राफ्ट उत्पादों से टैक्स खत्म होगा। एयरबस वर्सेस बोइंग अब ज्यादा देखने को मिलेगा, ये देखिए। और बोइंग प्रेशर लगाएगा, मुझे ऐसा लगता है वहां पर, ये देखिए। पास्ता चॉकलेट पर टैक्स पूरी तरह खत्म हो जाएगा, ये बड़ी खबर है। ईयू के 97% उत्पादों पर टैक्स खत्म। 4 बिलियन यूरोस का फायदा हो रहा है। सोचिए 4 बिलियन यूरोस के टैक्स जो है वो खत्म हो रहे हैं। मेरे साथ एम्बेसडर सिंगल मौजूद है। सिंगल सर, 1 साल तो लगेगा यूरोपियन पार्लियामेंट से पास होने में, लेकिन सर मैसेजिंग जो है सर वो मायने रखती है डिप्लोमेसी में। 1 साल पास होने में लगेगा, लेकिन यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है जो मैसेजिंग है वो बहुत स्ट्रांग है। इंडिया ने उन टैरिफ के बाद अपने आप को जो मनूवर किया, आप देखिए इसकी बॉटम लाइन लगभग वही है जो हमने ब्रिटेन के साथ डील की थी, और 17 साल के बाद ये ब्रेक थ्रू है सर। व्हाट इज योर टेक? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये तो खैर समय लगेगा, जब प्रोसेस है तो उसमें समय लगता है, लेकिन मैसेजिंग जो है ये बहुत क्लियर है कि भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा, और भारत को मालूम है कि किस तरह से मैन्यूवरिंग करी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं पिछले 1 साल में ये चौथा एग्रीमेंट अनाउंस हुआ है हमारा, और इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या है, ये उन शर्तों पे हुआ है जो भारत चाहता था, जिन वजहों से। देखिए मैं आपसे एक बड़ा सिंपल लॉजिक यहां पे पूछा हूं सर, मुझे बताइएगा आप यहां पर मेरे साथ हमारे खास मेहमान हमारे गौरव के पास खबर आ रही है। गौरव गोइड, देखिए अभी और ज़्यादा फाइन प्रिंट्स आ रहे हैं, और वो खासकर ऑटोमोबाइल में जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो कोटा रखा गया है यहाँ पर वो 2,50,000 गाड़ियों का रखा गया है। इसमें आप देखिए आइस यानी जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं उनका कोटा रखा गया है 1,60,000, और उसके अलावा 90,000 जो गाड़ियां हैं वो ईवी होंगी, लेकिन वो 10 वर्ष में लागू किया जाएगा ताकि भारत का जो ईवी बाजार है उसको सुरक्षा दी जा सके। तो 2.5 लाख गाड़ियों में भी ईवी और पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों का कोटा अलग अलग रखा गया है निशान। और ये जो कोटा टैक्स रेट गौरव पॉइंट देखिए ना, आपने जो बताया, गौरव ने कहा कि आप इसमें ईवीज के लिए भी है, लेकिन ईवीज का मामला 10 साल बाद है क्योंकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है। मेरे साथ इकोनॉमिस्ट हैं इस वक्त, लेकिन अब देखिए भारत ने क्या किया। देखिए इसको कहते हैं टर्निंग द टेबल्स अराउंड। मैं क्यों कह रहा हूं, और एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट माय कंट्री। यहां पर मैं सीधे चलूंगा, प्रोफेसर डॉक्टर अमन अग्रवाल है। अमन सर, आप सोचिए अगर हमने एयरबस को फ्री कर दिया है तो बोइंग तो दबाव डालेगा ना प्रेसिडेंट ट्रंप पर कि व्हाट आर यू डूइंग, वी आर लूजिंग बिजनेस विद सच अ बिग कंट्री। व्हाट इज योर टेक सर? आप ठीक कह रहे हैं। पहली बात तो एयरबस जो है हिंदुस्तान के अंदर ही प्रोडक्शन कर रहा है। उनकी 3 फैक्ट्रीज बहुत समय पहले हिंदुस्तान में प्रोड्यूस करके पूरे एशिया को और अदर यूरोपियन बाज़ारों को बेच रही हैं। तो एक तो ये जो डील हो रही है, जो रियायत दी जा रही है, दोनों तरफ रियायतें मिल रही हैं, और इससे मेरे विचार में जो इस समय $140 बिलियन का हमारा ट्रेड रहा है 24-25 में, मेरे को लगता है ये डबल से भी ज़्यादा अगले 1.5 साल के अंदर मैं इसको बड़ा डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं निनाद सर, इज इट अ वेकअप कॉल फॉर अमेरिका कि हम अपनी इडियोसिंक्रेसी से बाहर निकले? लेट्स लुक एट द बिजनेस, वी आर लूजिंग आउट। मुझे कुछ वो हाल दिख रहा है, और मैं थोड़ा एग्जैजुरेशन कर रहा हूं यहां पर, मैं बोल के एग्जैजुरेशन कर रहा हूं। सब जब टर्की ने हमारे साथ, एर्दोगान ने हमारे साथ डिस्प्यूट खड़ा करने की कोशिश की, तो वहां पे ऑपोजिशन ने बोलना शुरू कर दिया कि एर्दोगान क्या कर रहे हो, यू आर लूजिंग अ वेरी बिग मार्केट इन इंडिया। आई थिंक दिस इज द केस विद अमेरिका नाउ सर। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि साइज में अमेरिका और चाइना हमारे से बहुत बड़े हैं, पर हमारे पास ग्रोथ है, और ग्रोथ जहां होता है वहीं पे कॉन्सेंट्रेशन पूरी वर्ल्ड का होता है। 7% का ग्रोथ जब होता है तो आप ये याद रखिए कि कंपाउंडिंग होता है। अगले अगर 100 रुपए की इकोनॉमी 7% पे होती है तो अगले साल 107% की इकोनॉमी 7% पे होती है। भारत पूरी दुनिया के ग्रोथ का केंद्र है। सर एक मिनट में आपको रोकूंगा यहां पर, एक बार रोकूंगा सर। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, लेटेस्ट शॉट जो आने दिखाइए जरा, डोंट शो मी लेटेस्ट शॉट्स। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले काजा कलास और एस जयशंकर, द इम्पेकेबल फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, ये देखिए आप ये देखिए ना। अब ये जो बातचीत चल रही है, दिस इज बेसिकली दैट दे हैव एक्चुअली लॉक्ड द बिजनेस, ये देखिए, और इसमें बहुत मेहनत लगी है। मैं अपने दर्शकों को एक थोड़ा सा अलग पार्ट बताना चाहूंगा। काजा कलास एंड उर्सुला वॉन डेर लेयन, इन दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग है प्रेसिडेंट ट्रंप को के साथ लेकर, वो
इनकी तरफ से तो नहीं है, लेकिन वहां से ऐसा कई बार लगा दैट ही इज अगेंस्ट देम, ऐसा कई बार लगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि काजा कलास को प्रेसिडेंट ट्रंप ने काफी इंतजार कराया, एंड शी होल्ड्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल पोजीशन, लेट्स नॉट डिनाई दैट। उर्सुला वॉन डर लेयन को तो बकायदा बुलाया तक नहीं गया था जब उनकी स्वेरिंग इन हुई थी, और इसकी चर्चा बहुत हुई थी। फिर जब वो गई और 10% की डील की, तो यूरोप और अमेरिका के बीच में 10% की जो डील हुई, जब वो व्हाइट हाउस में बैठी थी, तो ब्रुसेल्स ने बहुत कहा कि ये क्या कर दिया, वी हैव लॉस्ट द प्लॉट, बट दे हैव गेन्ड द प्लॉट। भारत की तरफ देखें, क्योंकि इसी यूरोप के ऊपर ग्रीनलैंड के दम पर अमेरिका ने कहा था कि हम 30% टैरिफ और लगाने वाले। थिंग्स आर चेंजिंग, ग्लोबल साउथ की तरफ देखा जा रहा है, और ग्लोबल साउथ में सबसे बड़ा पिवट जो है अब वो भारत है। और मैं कहूंगा इसके दो टर्निंग पॉइंट्स हैं, पहला मेरे हिसाब से एप्पल और दूसरा ब्रह्मोस। दोनों को अगर आप ध्यान से देखें, एप्पल वाज अ टेक्टोनिक, मैं एक आम दर्शकों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देयर आर मेनी फैक्टर्स टू इट, बट एक आम दर्शकों के लिए समझना जरूरी है। लेकिन ये देखिए, ये तस्वीरें आ रही हैं, मैं चाहूंगा जरा प्लीज कहीं पर टॉप बैंड में लिख दीजिए, थोड़ी देर में भारत और यूरोपियन यूनियन की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। टॉप बैंड में कहीं पर थोड़ी जगह लोकेशन पे लिख दीजिए, थोड़ी देर में भारत और यूरोपियन यूनियन की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी खबर। और यह अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण होगा, एक एपिक मोमेंट होगा भारत और यूरोपियन यूनियन के लिहाज से। एस जयशंकर और काजा कलास की मुलाकात चल रही है, यहां पर अलग अलग सेक्रेटरीज आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, यहां पर इस मीटिंग रूम में अजीत डोवाल भी है। क्या मनीष झा हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं? ये तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। बॉडी लैंग्वेज इज एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड, हमारे खास मेहमान बनकर आए रिपब्लिक डे पर। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। जब लास्ट ईयर फरवरी में उर्सुला वॉन डर लेयन भारत आई, तब यह समझ में आ गया था कि हां, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। दुआ सर हमारे साथ हैं। दुआ सर प्लीज गो एड, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? गो एड सर। ये आज की डील में हमें अवश्य उल्लेख करना चाहिए डिफेंस और सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो आज हम साइन कर रहे हैं, या जो साइन अंदर हो गई होगी, जिसका जिक्र अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगा। कारण जियोपॉलिटिकली ये एग्रीमेंट भारत और यूरोपियन ब्लॉक के साथ होना बहुत बड़ा मैसेज है। इसका कंटेंट चाहे आस्ते आस्ते निकलेगा। His Excellency Mr. Antonio Costa, President of the European Council, Her Excellency Ms. Ursula von der Leyen, President of the European Commission, Shri Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of Bharat, Honorable Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I welcome you all to this ceremony where we shall witness exchange of several agreements and MOUs. These documents reflect the wide-ranging, multifaceted bilateral cooperation as part of the India-EU strategic partnership. We will begin with the signing and exchange of political declaration on conclusion of negotiations of the India-EU Free Trade Agreement. This document will be signed by His Excellency Mr. Maros Sefcovic, European Commissioner for Trade and Economic Security, and Shri Piyush Goyal, Minister of Commerce and Industry of India. I think we can. The next document to be signed is the India-EU Security and Defense Partnership. This document will be signed by Her Excellency Ms. Kaja Kallas, High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and the Vice President of the European Commission, and Dr. S. Jayashankar, External Affairs Minister of India.
We now have the signing of the Comprehensive Framework on Cooperation on Mobility. This document will be signed by His Excellency Mr. Maros Sefcovic, European Commissioner for Trade and Economic Security, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. A few documents will now be exchanged. The Administrative Arrangement on Cooperation and Disaster Risk Management will be exchanged between His Excellency Mr. Hervé Delphin, EU Ambassador to India, and Shri Vikram Misri, Foreign Secretary of India. The agreement on constitution of a green hydrogen task force will be exchanged between His Excellency Mr. Hervé Delphin, EU Ambassador to India, and Shri C.B. George, Secretary West in the Ministry of External Affairs. पर ये एग्रीमेंट आपके सामने दिखाई दे रहा है, अलग अलग लेवल पर ये एग्रीमेंट हो रहा है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में। ये डील जो आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए जरा आप। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अलग अलग सेक्टर्स में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या है? मतलब आप दोनों देश एक दूसरे के ऊपर से जो एक तरीके से टैरिफ्स हैं उनको दूर करेंगे। Arrangement on advanced electronic seals and signatures will be exchanged between His Excellency Mr. Hervé Delphin, EU Ambassador to India, and Shri Saurabh Kumar, Ambassador of India in Brussels. और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अब जो आपके सामने तस्वीरें आ रही हैं, ये देखिए जरा। सीधे मैं चलूंगा, हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर सिंघल, हर लेवल पर ये एग्रीमेंट से Before I conclude this segment on exchange ceremony, I would also like to announce that India and the European Union have agreed on a strategy document titled Towards 2030, a joint India-European Union Comprehensive Strategic Agenda. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings. जॉइंट स्ट्रैटेजिक एजेंडा भारत और यूरोपियन यूनियन में 2030 का, उसके ऊपर एक सहमति बन गई है। President of the European Council and Her Excellency Ms. Ursula von der Leyen, President of the European Commission, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, distinguished guests, and friends from the media.